दोस्तों नमस्कार, मैं राम शर्मा कापरेन आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है, मयूर टाइम्स न्यूज़ साहित्यिक सरोकारों से जुड़ा हुआ एक चैनल भी है। तो आज विशेष साहित्यिक सरोकार के लिए हम हैं बारां वराह नगरी अन्नपूर्णा नगरी में, और यहाँ पर होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय कवि संगम जिला बारां इकाई के चुनाव। और चुनाव क्या संदर्भित है, क्या उपादेयता है, क्या लक्ष्य है, हमारे सामने है, हमारे साथ है हमारे कवि कुल के वरिष्ठ कवि श्रीमान सुरेंद्र जी भाई साहब। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। आपके मयूर टाइम्स न्यूज़ की टीम को और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हमारे ये जो राष्ट्रीय कवि संगम संस्था है, ये वैसे हम बैनर पे अखिल भारतीय लिखते हैं, राष्ट्रीय लिखते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। क्योंकि इसकी कई ब्रांचें देश के बाहर विदेशों में भी हैं। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश जी मित्तल हैं। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ इसका, इस संस्था का, और 12 जिले का संरक्षक हूँ। एक अभी मतलब अब तो दुर्घटना ही है हमारे लिए तो, कि जिन्होंने 12 में राष्ट्रीय कवि संगम का बीजारोपण किया, इस बीज को बोया, वो 12 नगर के बहुत बड़े समाज सेवी, अध्यात्म में, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक सेवाओं में, साहित्य में एक, जिसे कहना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व के धनी थे। दयाचंद जी जैन साहब। दयाचंद जी जैन साहब, हाँ, उनका गोलोक गमन अचानक आकस्मिक हो गया, तो वो पद रिक्त हो गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, ये तो एक परंपरा है, चाहे साहित्यिक संस्था हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कि कोई भी पद जब रिक्त हो जाता है तो ज़्यादा समय तक उसे खाली नहीं रहा। हाँ, तो उस संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो पद को भरना होता है। तो उस पद को भरने के लिए अब हमारी युवा टीम, उन्होंने बहुत बड़ी खड़ी कर दी है। और 12 जिले इकाई ने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी इस बैनर पर किए हैं, जिसकी राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा हुई है। तो आज हमने वो चुनाव रखा था और अभी वो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की। तो प्रक्रिया के अंतर्गत, निष्पक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरणबद्ध आपने कदम उठाए और इस प्रक्रिया को कैसे निष्पक्ष रखा, क्या आपकी योजना रही? भाई, इसमें ये था कि जो हमारी संस्था के सदस्य हैं ऑथेंटिक रूप से, जिनकी रसीद कटी हुई है, और जो ऑथेंटिक सदस्य हैं, 12 चूंकि जिले का है चुनाव, तो हमारी शाखा छबड़ा में भी है, अंता में भी है और मांगरोल में भी है। 3 जगह इकाइयां हैं हमारी। तो तीनों इकाइयों को हमने सूचित किया, ग्रुप में भी डाला, फ़ोन भी किए सबको, और 12 में जो लोग हैं उनको भी सबको सूचित किया कि भाई सब शामिल हो इसमें। अब जो शामिल हुए उनमें से हमारी कोशिश तो यही है, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि चुनाव की नौबत नहीं आए और निर्विरोध सर्वसम्मति से मतलब एक को चुन लिया जाए। तो पर क्या होता है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसी नौबत आ जाती है 1-8% में, वैसे यहाँ ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, 1-8% में कहीं भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि कोई दूसरा नाम भी किसी ने प्रस्तावित कर दिया, तो फिर चुनाव कराना पड़ता है। तो अभी स्थिति है क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। लगभग निष्पक्ष स्थिति रहेगी? हाँ, बिल्कुल रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं, और सर्वसम्मति से सारा हो जाए। बिल्कुल। हमारे साथ विराजे हुए हैं आदरणीय महानुभाव, एक बार आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। और जी, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करें। मेरा नाम बेहुलाल भास्कर है जी, और बारां का एक छोटा सा कलमकार हूँ जी। आज के राष्ट्रीय कवि संगम का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को संपन्न करवाने की एक जिम्मेवारी मुझे दी है। तो चुनाव प्रक्रिया चल रही है जी। अभी थोड़ी देर बाद नाम सामने आ जाएगा। मेरा एक सवाल है, राष्ट्रीय कवि संगम बारां, जैसा कि भाई साहब सुरेंद्र जी ने कहा कि लंबी अवधि से ये अपना कार्य कर रहा है साहित्य क्षेत्र में, कुछ उपलब्धियां जो विगत काल की हम गिना सकें, जो रिमार्केबल हो, जिसको अंडरलाइन करके हम कह सकें, क्या उपलब्धियां रही है संगठन की? वैसे तो राष्ट्रीय कवि संगम की कई उपलब्धियां बारां शहर में रही है जी। जैसे भगवान श्री राम पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का
काव्य पाठ करवाया और उसमें जो प्रथम से द्वितीय सेकंड आए उनको पारितोषिक दिया गया। उनको फिर संभाग स्तर पर भेजा और संभाग स्तर से भी जो प्रथम द्वितीय तृतीय है उनका फिर प्रदेश स्तर पर उनको भेजा। जी। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, तो ये कविता पाठ था या गीत प्रतियोगिता थी? गीत हो या कविता हो, लेकिन वो एक रचना पाठ था। रचना पाठ था, बिल्कुल। आगामी क्या योजना या चुनाव के बाद ही इसका निष्कर्ष निकलने वाला है कि योजनाबद्ध तरीके से साल भर की प्रक्रिया निश्चित हो जाती है पहले से? नहीं, अब जो आज अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष महोदय अपने साल भर की जो काव्य गोष्ठियों की या काव्य से संबंधित जो दूसरी गतिविधियां हैं उसके बारे में तय करेंगे और वो बताएंगे कि उन्हें आगामी क्या क्या कार्यक्रम करने होते हैं। मेरी तरफ से और मेरे चैनल और मेरे साथी रूपनारायण जी शर्मा संजय साहब की तरफ से आपको और आपके संगठन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको आप जो है चैनल पर लाए और ये बात आपने प्रसारित की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।